नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन हंगामा आज से ही शुरू हो चुका है। इसलिए बेबाक मुंसिफ में आज चर्चा बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में मचे हंगामे पर हम करेंगे। दरअसल बजट सत्र से पहले हमेशा की तरह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 39 यानी 39 पॉलिटिकल पार्टीज के 51 सांसद यानी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि कल राष्ट्रपति का अभिभाषण, परसों यानी गुरुवार को आर्थिक सर्वे पेश होगा, 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। इस पर सभी ने सहमति जताई कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद संसद के सत्र में, बजट सत्र में चर्चा क्या क्या होगी, किन किन मुद्दों पर संसद में बहस होगी, इस पर डिस्कस होना शुरू हुआ। तो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी बोले मनरेगा और विदेश नीति पर चर्चा होनी चाहिए, और भी कई सारे मुद्दे उन्होंने गिनाए। टीएमसी से सागरिका घोष ने कहा आईपैक पर जिस तरीके से छापेमारी हुई, तो हम ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई ईडी सीबीआई क्यों कर रही है इस देश में। समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की। जॉन ब्रिटास जो सीपीआईएम के सांसद है, उन्होंने कहा विदेश नीति पर चर्चा होनी चाहिए, टैरिफ का जवाब संसद में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने वायु प्रदूषण, अर्थव्यवस्था के हालात, महंगाई पर, जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतों से आजकल देश में लोग परेशान हैं, उस पर चर्चा की मांग की। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा की मांग अपोजिशन ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में रखी। अब सरकार ने क्या किया? जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा भाई साहब, बजट सेशन है ये, इसलिए बजट सेशन के दौरान चर्चा बजट पर ही होनी चाहिए, और नियम भी यही कहता है। आप उठाएं अपने मुद्दे, हंगामा बिल्कुल वहां पर अलाउ नहीं होगा। अब किरण रिजिजू का यह कहना कि नियम से चर्चा होगी संसद में, इस बात से मैं तो सहमत हूं। संसद में चर्चा नियमों से होनी चाहिए, लेकिन नियम क्या कहते हैं? अगर बजट सेशन है तो मनरेगा, विदेश नीति, वायु प्रदूषण, अर्थव्यवस्था के हालात, महंगाई पर चर्चा हो सकती या नहीं। बजट सेशन में क्या सिर्फ बजट पर ही चर्चा होगी? उस नियम पर हम करेंगे चर्चा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए क्या कहा किरण रिजिजू ने और कांग्रेस के सांसद ने कि हमने किस तरह की मांगे ऑल पार्टी मीटिंग में रखी थी, वो सुनिए आप। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पे चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है, सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। एसआईआर के इशू को बहुत जोर शोर से हम लोग उठाने जा रहे हैं। उसके साथ में एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, खासकर अरावली वाला मामला है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाला मामला है, उसको हम टेकअप करेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू है, उस इशू को स्टेट वापस देने के जो मामला है, इंदौर में और अहमदाबाद में जो डेथ रिपोर्ट हुए हैं, जो इलनेस रिपोर्ट हुई, वो फॉरेन पॉलिसी का इशू जहाँ पे टैरिफ्स की बात हुई है। लगातार यूएस थ्रेटन कर रहा है, रशियन ऑयल को लेकर थ्रेटन कर रहा है, जो लगातार रुपी गिर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिसरप्शन इकोनॉमी में हो रहा है और सारे सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, इस इशू। तो सुना आपने, किरण रिजिजू दरअसल कह रहे थे हम सबका समर्थन चाहते हैं, हंगामा ना हो, सार्थक वहां पर चर्चा हो। अब नासिर हुसैन ने जिस तरह की मांगे रखी हैं आपके सामने मीडिया से बात करते हुए, लगभग यही मांगे लगभग सभी अपोजिशन पार्टीज की थी। अब आपको बताते हैं ऑल पार्टी मीटिंग्स क्यों होते हैं। ये इसलिए की जाती है ताकि आपसी सहमति बन सके, अंडरस्टैंडिंग, और जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है संसद में, उन पर पहले से ही थोड़ा सा डिस्कस वहां पर हो जाए, ताकि माहौल थोड़ा सा हल्का रहे। लेकिन आज की ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष की यानी अपोजिशन की सारी मांगों को खारिज करते हुए किसी भी मांग पर सहमति वहां नहीं बनी। सहमति बनाने के बजाय किरण रिजिजू ने नियमों का पाठ पढ़ाया। कहा बजट सत्र है तो बजट के इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा रहनी चाहिए, और अगर ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष की किसी भी मांग को कबूल नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग की औपचारिकता क्यों की जाती है? इसी पर करेंगे आज चर्चा। मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं कुशाल पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, कुछ देर में आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अंश वत्स का करेंगे स्वागत, चर्चा में शामिल है कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अंश वत्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश त्रिपाठी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, स्क्रीन पर कुछ देर में नजर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी का पक्ष सर्वेश त्रिपाठी की जिम्मेदारी में होगा। तो रवि पांडे को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। रवि पांडे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंश वत्स, नासिर हुसैन को हमने सुना, उसके अलावा जयराम रमेश के भी जो बयान थे, प्रमोद तिवारी का जो स्टेटमेंट था, अपनी बहुत सारी मांगों को ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया कांग्रेस पार्टी ने।
कि इस बजट सेशन में इन मुद्दों पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। अंशवत्स, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी संसद का सत्र आता है तो ये ना केवल जो है सिर्फ भाषणों का दौर होता है, बल्कि एक जवाबदेही का भी एक ऐसा समय होता है जब पूरा देश जो है सरकार को देख रहा होता है कि तमाम मुद्दों पे सरकार जो है जवाबदेही जो लेगी। यहाँ पे सरकार जो है जनता को बताने का काम करेगी कि सरकार का उस पे क्या रुख रहने वाला है, सरकार की आगे की क्या नीति रहने वाली है। तो इसलिए जो है ये संसद के सत्र होते हैं। ये बार बार जो संसद के जो सत्र होते हैं, इसमें सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग अपने कोने से चुनकर आते हैं, वो सबका ये काम होता है कि वो अपने अपने क्षेत्र की यहाँ पे आवाज रखने का काम करें और वो सरकार से सवाल पूछने का काम करे, सरकार को जो है कटघरे में लाने का काम करे। क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें सरकार जो है जो भी बात रहेगी उसको जो है 100 आने सच माना जाएगा। यहाँ पे जो है सरकार जो बात कहेगी वो बात को पूरा विश्व भी जो है सुनता है टकटकी लगाकर। ऐसे पे हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है उन सारे मुद्दों पे बोले जो कि जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। आप यहाँ पे जो है ऐसे मुद्दों पे लेकर आते हैं जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने जो है वंदे मातरम पे आपने इतने दिन चर्चा किया, लेकिन आपने जो है उस समय पे पोल्यूशन पे चर्चा करना नहीं आपने सही समझा। आपने उस समय पे जो है तमाम ऐसे मुद्दों पे आपने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। आपने रशिया के ऑयल पे जो है चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। आपने ट्रंप का नाम लेने पे जरूरी नहीं समझा, लेकिन आप यहाँ पे वंदे मातरम पे चर्चा करते हैं। तो ऐसे मुद्दों को आप जब संसद में लेकर आते हैं और संसद का जब आप समय को दुरुपयोग करते हैं, तो हम लोग जो है सरकार को जो है कटघरे में लाने का काम बार बार करते रहेंगे। लोकसभा का नियम 70 बता रहे थे किरण रिजिजू, नियम 70 बताते हुए उन्होंने कहा कि बजट के इर्द गिर्द रहनी चाहिए चर्चा, बाकी इन सभी मुद्दों पर तो चर्चा होती रहती है। मैं पूछना चाहता हूं किरण रिजिजू जी जो है कब से जो है नियमों की बात करने लगी, क्योंकि इनकी पार्टी का तो ये लगातार जो नियम रहा है कि ये तमाम जो जो ट्रेडिशंस रहे उनको तोड़ने का तो उनका काम रहता है। कितने सारे ऐसे बिल आए हैं जिसपे बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई और जो है बिल आते हैं और जो है वो पास हो जाते हैं, हंगामे में जो है वो पास हो जाते हैं। ऐसे हंगामों में आप बिल को पास कर देते हो, उस पर चर्चा नहीं होती। आपको याद होगा जब 170 के करीब जो है सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया जाता है और जैसे 3 ऐसे बिल को जो पारित कर दिए जाते हैं, उस समय पे क्या इनको याद नहीं आई थी नियमों की? क्या उन समय पे इनको ट्रेडिशंस की याद नहीं आई थी? यहाँ पे ये सब कहना मेरे को लगता है ये सारी बातें सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंकने की नियम का वो हवाला दे रहे थे किरण रिजिजू, उस नियम पर हम चर्चा जरूर कर लेंगे। सर्वेश, आपसे भी एक बार जानना चाहूंगा, SIR का राग फिर से दोहराया। रामगोपाल यादव जो सांसद वहां पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के, ठुकरा दी मांग, इस पर नहीं हो सकती चर्चा। तो ऐसा पहली बार थोड़े कर रही है भाजपा को चर्चा ऐसी ही चीजों पे करनी है जिनसे अभी देश को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देश जो ये भाजपा सरकार है, ये संसद सत्र को अभी देखिएगा थोड़े दिन में प्रधानमंत्री जी निकल जाएंगे कहीं मस्कट घूमने, फिर ओमान मस्कट निकल जाएंगे पिछली बार की तरह। तो इनके लिए ये माहौल है, इनके लिए कोई बहुत सीरियसली लेते नहीं है संसद सत्र को या लोकतंत्र को या संविधान को। इनके लिए सीरियस चीजें नहीं है, इनके लिए बस एक और जो है तरीका है जहां पे ये और थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। SIR सबसे बड़ा मुद्दा है। SIR अभी लोकतंत्र के लिए बड़ा मुद्दा था, इसलिए रखा गया था कि भाई उस पर बात कराइए। उस पर भी नहीं होगा, और ना हवा पे होगा साफ हवा आ जाए, ना पानी पे होगा कि जहरीला पानी क्यों है। कोई भी देख लीजिएगा, कोई भी जो चीज एक्चुअली नेशनल इंपॉर्टेंस की है, एक्चुअल इंपॉर्टेंस की है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड हियर। ये पूरा ही इन्होंने इस पूरे लोकतंत्र को, पूरे ढांचे को मजाक बनाने का काम किया हुआ है कि बस टाइम पास करना है इनको। और अगर वो कोई भी पटल जो इनके प्रचार का माध्यम हो सकता है, फिर सर्वेश नियमों का क्या करेंगे ना? जो नियम 70 जिसका वो हवाला दे रहे थे, फिर बिना नियम के संसद चलाएंगे, ये पॉसिबल है? ये हो जाना चाहिए। नियम कौन सा नियम चलाते हैं? जब ये कह तो रहा हूं, जब संसद सत्र चलता है, इनके प्रधानमंत्री होते ही नहीं है देश में, कौन सा नियम का हवाला देते हैं? नियम को मानने वाली पार्टी है क्या ये? कौन से नियम को बनाओ? किरण रिजिजू जी जो कोर्ट के अगेंस्ट बोलने में जिनको टाइम नहीं लगता, वो नियम का हवाला दे रहे हैं। उन्हें न्यायालय क्या अवमानना करने में उनको समय नहीं लगता, वो नियमों की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड है। कुशाल, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे जवाब भी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले रवि अब आपके पास। दरअसल प्रदूषण को बड़ा मुद्दा बताते हुए संजय सिंह ने चर्चा की मांग रखी थी, उसको भी खारिज किया कि पिछली बार वो चर्चा में शेड्यूल हो गई थी, वो नहीं हो सकी क्योंकि अपोजिशन की गलती थी। बताइए रवि। आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार। लोकतंत्र में विपक्ष एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार
विपक्षी दलों के साथ जिस तरीके की सलूक और रवैया कर रही है, हम्म। यह स्पष्टता दर्शाता है कि सरकार का विपक्ष में और लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण इकाई में बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानती? और अब ये प्रदूषण तो केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरा उत्तर भारत इससे ग्रसित है। नहीं, दरअसल उत्तर पूरी प्रदेश में पूरी जितने चर्चा जो जिले वहां हैं, पर रही, जो सूत्र हरियाणा हमारे के बता रहे हैं जिले वो हैं। यही है। एक तो लोकसभा का नियम 70 का हवाला दिया गया कि बजट पर अगर संसद का ये सत्र है तो बजट के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी, इसलिए हम मना कर रहे हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण पर साफ कहा गया ये शेड्यूल था पिछले सेशन में, लेकिन अपोजिशन नहीं चाहता था, इसलिए नहीं हो पाए। देखिए, कानून की बात कौन कर रहा है? जो लोग न्यायालय के फैसलों को नहीं मानते, इसी न्यायालय ने दिल्ली में सर्विसेज के मामले को चुनी हुई सरकार को दिया था। देश की संसद में न्यायालय की तमाम फैसलों को इन्होंने पलट कर रख दिया और आज वो कानून की बात कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है? हजारों साल से पुरानी चली आ रही परंपरा, शंकराचार्य के ये प्रमाण मांग रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते, वो शंकराचार्य से प्रमाण मांगते हैं। तो शंकराचार्य पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनको अपमानित करने का काम किया, ये केवल शंकराचार्य का अपमान नहीं बल्कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया है इस सरकार ने। कुशाल आ गए हैं चर्चा में। कुशाल पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदौर में बच्चे जहरीली पानी से मर जाते हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी और आम आदमी पार्टी तीनों से कुशाल हमने बातचीत की है। दरअसल उनका कहना है कि संसद में ये जो संसद के बजट सेशन से पहले ये जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, ये किस लिए बुलाई गई कुशाल? हम तो ये जानते हैं कि ऑल पार्टी मीट का मतलब है कि आपसी सहमति बने, एक अंडरस्टैंड आए कि किन किन मुद्दों पर डिस्कस होनी चाहिए। अब 39 पॉलिटिकल पार्टीज के 51 लोग वहां पर मौजूद है और हुआ सिर्फ वही जो बीजेपी चाहती थी, यानी अपोजिशन की किसी भी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया। साफ तौर पर कहा किरण रिजिजू ने कि बजट सेशन है, बजट के आसपास जो मामले हैं इर्द गिर्द बस उसी पर चर्चा रहेगी। बाकी अर्थव्यवस्था का मामला हो, वायु प्रदूषण हो, विदेश नीति हो, मनरेगा हो, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। क्यों भला? देखिए, जब बुलाया गया सभी विपक्ष के नेताओं को, आपने देखा होगा कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी हो गया, जो विपक्ष में होंगे, वो आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बिल हो उस पर समर्थन दिए हैं क्या? या तो विरोध करेंगे, नहीं तो सदन छोड़ करके चले जाएंगे। हमने निमंत्रण दिया कि भाई आप लोग आइए, आप लोग के साथ बैठ करके चर्चा होगी। जो चर्चा, एक विषय जो उस पर हम लोग बात करके उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय निकालेंगे। लेकिन विपक्ष का मांग क्या रहता है? विपक्ष तो हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, वो जो भी बिल लाते हैं उस बिल का विरोध विपक्ष हमेशा से करते हुए आ रही है और कर रही है। विपक्ष चाहती है कि हम जो कहें वही हो पाए, हम जो कहेंगे अरे वही कुशाल जी, अगर आप मनरेगा को बदल के वीबी जी राम जी बिल लाएंगे तो विपक्ष समर्थन नहीं करेंगा ना। विपक्ष का तो काम है वो वहां पर विरोध करना। मैं ये कह रहा हूं कि संसद में चर्चा तो होनी चाहिए, वो विरोध करेंगे, नो डाउट। कुशाल उनका काम है विरोध करना, वो करेंगे विरोध, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना। चर्चा होगी, एकदम चर्चा होती है, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं होती है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी। कुशाल, आप चर्चा में आए थे, उससे पहले मैंने किरण रिजिजू की एक बाइट यहां पर सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि बजट सेशन है, बजट के मुद्दे पर उसके इर्द गिर्द ही चर्चा रहेगी। मनरेगा, विदेश नीति, अमेरिका का टैरिफ, महंगाई, वायु प्रदूषण, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। देखिए, आपका जो चैनल है, आपके चैनल पर आज जो हम लोग बैठे हैं, किस विषय को लेकर के बैठे हैं, उस विषय पर ही ना चर्चा होगी। तो जब किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि आज का जो विषय है उस विषय पर चर्चा होगी, तो उसी विषय पर चर्चा होगी। आपके चैनल में जो विषय दिया जाता है, क्या उस विषय से हट करके हम लोग चर्चा करते हैं क्या? या चर्चा होती है क्या? नहीं होती है ना। फिर तो कुशाल ये तानाशाही है। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष जो अपने अपने लोकसभा से चुन कर आए हैं, वो कब बोलेंगे? बात तो एजेंडे पर है। जो एजेंडा था, जो एजेंडे का, मीटिंग का एजेंडा तो पहले बता दिया गया। इस मुद्दा पर ही बात होगी, इस मुद्दे पर ही हम लोग विचार करेंगे। इस मुद्दे अरे कुशाल, फिर आप कह रहे हैं एजेंडा बता दिया। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का भी तो कोई रोल, कोई किरदार है ना। विपक्ष कहेगा ना कि हम भी इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, आप लाइए बिल, उस बिल की तारीफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष अपना किरदार लोकसभा में निभाता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। कभी विपक्ष को रोका गया क्या? रखिए अंशवत अपनी बात रखिए। अब हाँ, जो एजेंडा है वो संसदीय कार्य प्रणाली जो है, जिनके जो मंत्री किरण रिजिजू है वो तय करेंगे।
देखिए सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे बजट पे चर्चा हो रही है, सबसे पहली बात तो फिर चलो बजट पे ही बात कर लेते हैं। अगर सरकार बजट पे ही चर्चा करना चाहती है तो बजट पे भी बात कर लेते हैं। सरकार जो अपने बजट में जो यहाँ पे दावे करने वाली है, क्या वो दावे जो है, क्या सरकार जो यहाँ पे वादे करने वाली है, जो यहाँ पे लोगों को जुमला दिखाने वाली है, क्या वो जमीनी आएंगे हकीकत से जो यहाँ पे सरोकार रखते हैं? मेरी बात सुनो, वहां भी आएंगे, बजट पर भी हम यहाँ बात करेंगे, बजट में भी अगला जो 30 मिनट है उसी पर मैं रखूंगा, लेकिन नहीं, हाँ नहीं, मैं उस पर वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि सरकार जो है, अगर आप उनसे बजट पे पूछो तो बजट पे उनके पास कोई जवाब नहीं है, अगर आप उनसे बाकी मुद्दे पे पूछो तो बाकी मुद्दे पे जवाब नहीं है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मनरेगा पे, क्या मनरेगा इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या आप जो है लोगों से उनका रोजगार का अधिकार यहाँ पे छीन रहे हैं? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया विपक्ष जो है हर मुद्दे पे विरोध करता है, हर बिल पे विरोध करता है। अरे भैया, विपक्ष का काम ही यही होता है, क्योंकि विपक्ष जो है 60% जो है आबादी को रिप्रेजेंटेटिव करता है, भागीदारी करता है, और विपक्ष का काम होता है कि सरकार को दूसरा आईना दिखाने का, दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाने का काम होता है। हमने यहाँ पे क्या बात की है? नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं, जहां दर्शक कुछ ना समझे, मैं कुछ ना सुन पाऊं, ऐसी चर्चा नहीं। लेकिन अंशवत, ये भी तो मतलब मद्देनजर रखना पड़ेगा ना, लोकसभा का ही नियम 70 है, वो कह रहा है ना कि बजट पर चर्चा होगी, उसी का हवाला दे रहे थे किरण रिजिजू। वही कुशाल पांडे भी कह रहे थे कि जो एजेंडा होगा उसी पर चर्चा होगी। नहीं, कांग्रेस अभी नहीं, मुझे आप ये बताइए, पिछले साल की बात है, पिछले साल ही जो है सरकार ने जो है बजट सत्र में सेकंड हाफ जो था उसमें जो है सरकार ने अपने बिल्स पास करवाए थे। क्या सरकार ने पहले के में कभी नहीं करवाए? अगर सरकार को कोई भी लगता है तो कभी स्पेशल सेशन बुला लिया जाता है, सरकार की सहूलियत होती है तो कभी स्पेशल सेशन बुला लिया जाता है, कभी बजट सत्र में चर्चा करवा ली जाती है। सरकार की सहूलियत के हिसाब से सारी चर्चाएं हो जाती है। ठीक है, नियम 70 को भी और पुराने इतिहास को भी हम टटोलेंगे। सर्वेश अपनी बात जल्दी रखेगा, जल्दी विपक्ष जो है आऊंगा रवि आपके पास। अपनी बात जो है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बजट जो होता है, भाजपा प्रवक्ता को मालूम हो या ना हो, बजट जो होता है ये अगले पूरे साल हम कैसे कहाँ कितनी जरूरतों के हिसाब से पैसा खर्च करने वाले हैं उस पे चर्चा होती है। तो क्या प्रदूषण मुद्दा नहीं है जो बजट से जुड़ा हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ ये। नहीं, वो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पहले पेश हो जाएगी, लोगों की जान, आर्थिक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो 29 को पेश हो जाएगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। तो क्या ये जितने जो राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी मुद्दे हैं वो सब तो नगण्य बना दिए इन्होंने। तो बजट का मतलब इनके लिए अमेरिकन टैरिफ बजट का हिस्सा नहीं है? जो अमेरिका टैरिफ या कोई देश टैरिफ लगाता है बजट का हिस्सा नहीं है? सही, वो बजट पे असर नहीं डालेगा आपके अगले साल। बेसिक इकोनॉमिक्स, असल में ये जो सरकार है ये चाहती है कि भारत की जनता बेसिक इकोनॉमिक्स ना पढ़े, इसीलिए इकोनॉमिस्ट एक नहीं मिल रहा है इनको जो आरबीआई को हेड कर पाए, इसलिए ये चाहते नहीं है कि लोग पढ़ें और ये समझें कि जो बेसिक इकोनॉमी है उसको खोखला करने का काम कर रही है सरकार। आपको ये रवि अपनी बात जल्दी रखिएगा, हाथ उठाया था आपने, उसके बाद जाऊंगा कुशाल के पास भी। हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, जब सरकार कह रही है कि बजट सेशन में केवल बजट पे चर्चा होगी, ये कल को बोलेंगे शीतकालीन सत्र में केवल ठंड की चर्चा होगी, मॉनसून में केवल गर्मियों की चर्चा होगी। अरे ये क्या बेवकूफीपूर्ण तर्क है? क्या देश की विदेश नीति, क्या अमेरिका की टैरिफ, क्या भारत की विदेश नीति, क्या प्रदूषण का मुद्दा, क्या शंकराचार्य का मुद्दा इस देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? एक तरफ ये मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी रखते हैं नौटंकी करने के लिए और दूसरी तरफ शंकराचार्य को पीटते हैं, तो क्या ये देश का महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से देश के गरीबों की आवाज को देश के संसद में उठाया जा सके। और किसका बजट? गरीबों का बजट कि मोदी जी के मित्रों का बजट? पूरा देश 12 साल से उस बजट का इंतजार कर रहा है। देश के किसान इंतजार कर रहे हैं कि हमारी आय दोगुनी कब होगी। देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन कब चलेगी। हिंदुस्तान के युवा इंतजार कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगी। तो कौन से ये बजट लाना चाहते हैं? देश के गरीबों के लिए बजट लाना चाहते हैं या अपने पूंजीपति मित्रों के लिए लाना चाहते हैं? देश के नौजवानों के लिए लाना चाहते हैं या अमित शाह जी अपने बेटे के लिए लाना चाहते हैं? दूसरी बात, रहीम जी, जिस तरीके से सरकार विदेश नीति के मुद्दे पर बुरी तरह से विफल नजर आई है और अमेरिका हम पर टैरिफ लगाता है, प्रधानमंत्री जी मौन धारण कर लेते हैं। अमेरिका हम पर रौब जमाता है, प्रधानमंत्री जी मौन धारण कर लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को देश के संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति का जवाब नहीं देना चाहिए? कौन है ट्रंप? क्या औकात है उसकी? हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, बहुत सारे सवाल रवि पांडे आपने भी रखते हैं, जवाब कुशाल पांडे से लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो लोकसभा का नियम 70 जिसका हवाला दरअसल किरण रिजिजू ने दिया,
ये नियम कहता क्या है। इसके तहत में जब हम गए तो पता चला कि नियम 70 के तहत बजट पर सामान्य चर्चा होगी संसद में, जिसमें सरकार की नीतियों, अर्थव्यवस्था और समय सामयिक मुद्दों को इस चर्चा में उठाया जा सकता है। समय सामयिक मुद्दे कौन से? ये वायु प्रदूषण का मुद्दा, विदेश नीति, बढ़ती महंगाई, इन मुद्दों को बजट सेशन में उठाया जा सकता है। लोकसभा का ही नियम 70 ये कहता है, लेकिन किरण रिजिजू कहते हैं कि नहीं होगी, बजट सेशन में सिर्फ बजट पर ही चर्चा होगी। अब इतिहास क्या कह रहा है? 2010 में जब एनडीए अपोजिशन में था, यूपीए की सरकार थी, बजट सेशन चल रहा था, तो एनडीए ने कहा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर हम चर्चा की मांग करते हैं, जेपीसी जांच की मांग करते हैं, और वो हुई। जो मौजूदा सरकार थी उसने वो चर्चा अलाउ की, संसद में आपसी सहमति से स्पेक्ट्रम 2G घोटाले पर चर्चा हुई, जेपीसी भी बनी, तमाम चीजें हुई। 2013 का एक और किस्सा, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने स्पीकर के सामने सदन स्थगन का प्रस्ताव रख दिया और बजट सेशन चल रहा था 2013 में। कोयला घोटाले पर एनडीए ने राष्ट्रपति संबोधन पर धन्यवाद चर्चा के दौरान भी गैर बजटीय मुद्दे उठाए थे। ये पूरी हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं। बजट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है और गैर बजटीय मुद्दे इसी एनडीए ने उठाए थे जो फिलहाल सरकार में हुकूमत में है। अब कुशाल पांडे आपके पास, जब आप करें तो सब कुछ सही और विपक्ष मांग करे तो ऑल पार्टी मीटिंग में ही, सर्वदलीय बैठक में ही उन मुद्दों को खारिज कर दो, फिर आप ठीक लाइन पर फोड़ेंगे कि देखो हंगामा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हंगामा? क्योंकि आपने सहमति नहीं बनाई, जो कि वो काम आपका है सहमति बनाने का। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी को दिल्ली से लेकर के भारत में सबने नकार दिया है। अरे कुशाल, इतना रिसर्च करके लाए, उस पर कुछ तो बोल जाओ, मुझे बड़ी दिक्कत होगी फिर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे दिल्ली में डेमोक्रेसी को हराया, मोदीक्रेसी को हावी करके। आप कहते तो मैं शांति से सुन रहा था, आप जब कहते तो मैं शांति से सुन रहा था, काफी शांति से सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए, तुम्हारी हुई है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। रवि प्लीज अपनी बारी में, रवि अपनी बारी में, मैं क्लेश नहीं चाहता हूं, कभी भी सार्थक चर्चा हो, लोगों को समझ में भी आए। ये चर्चा चाहती नहीं कि सार्थक हो, मुद्दा हो रहा है बजट सेशन का। रवि अपनी बारी में मैं आपके पास भी आऊंगा, जैसे आप अपना हाथ उठाएंगे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुशाल वापस आता हूं मैं। कुशाल 2010-2013 दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। बजट सेशन चल रहा था, आपने अपने मुद्दों पर चर्चा की मांग की, ऑल पार्टी मीटिंग में सहमति बनी है, ये बड़ी बात है। फिर मैं क्रेडिट देने जा रहा हूं उनको। आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में सहमति भी नहीं बना पा रहे हैं ना, खारिज कर रहे हैं। लोकसभा का भी वो नियम 70 जिसके हवाले में साफ तौर पर लिखा है कि समय सामयिक मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। देखिए, एनडीए जिस टाइम में विरोध पक्ष में था, एनडीए जब विपक्ष में था, तो कांग्रेस जो गलत नीति लाती थी एनडीए उस पर विरोध करता था। इनको मालूम होना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विरोधी दल के नेता हुआ करते थे लोकसभा में, यही कांग्रेस के प्रधानमंत्री उन्हें विदेश भेजे थे और अटल जी ने कहा था कि मैं अपने देश का झंडा साथ लाया हूं और अपने पार्टी का झंडा अपने इंडिया में छोड़कर के आया हूं। इसलिए उन्होंने विदेश में भी जाकर के अपने भारत का नाम किया, अपनी सरकार के, मौजूदा सरकार के बारे में बातें बताई। लेकिन आज की जो सरकार है, आज के जो विपक्ष है, वो देश से लेकर के विदेश तक में हमारे देश को अपमानित करते हुए आए, हमारे देश के बारे में विरोध करते हुए आए। तब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहां हुआ करते थे? भ्रष्टाचार की बात उठाते थे। अरे कुशाल जी यार, मैं प्लीज, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं जब आपकी बात करूं तो आप अपने मुद्दे पर बोलिए ना प्लीज खुल के। इतनी बड़ी रिसर्च मैंने आपके सामने रखी, उस पर नहीं आ रहे हैं आप। भाजपा से क्या? चलो, विदेश में कहां अपमान किया राहुल गांधी की? कोई एक बयान कोट कीजिएगा, फिर एक बयान मैं भी कोट करता हूं यहाँ। कहां थी आम आदमी पार्टी, कहां थी कांग्रेस, विपक्ष का? शंकराचार्य जी का इनको दर्द महसूस हो रहा है। अरे जब कि वंदे मातरम पर कटघारी कर रहे थे, अंग्रेजों के सामने नतमस्तक थे। अंशवत्स बोलिए भाई। के मंत्री तक जेल में रहे हुए। देखिए सच्चाई क्या है रहीम जी, बीजेपी के प्रवक्ता के पास जो है जवाब है नहीं, और इस वजह से जो है वो यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं, उनके पास कोई जवाब है नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया जब ये विपक्ष में थे तो ये वो मुद्दे उठाते थे जो कि लोगों से जुड़े होते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ट्रंप जो है टैरिफ लगा रहा है जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, हमारी जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे, तमाम इंडस्ट्रीज पे जो है प्रभावित हो रहे हैं, उसकी वजह से ज्वेलरी पे हमारे जो है प्रभावित हो रहे हैं इंडस्ट्रीज, हमारे कई जो प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने प्रोडक्शन को हॉल्ट कर दिया क्योंकि वो जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के साथ वो 15% तक जो है गिर चुका है, और वो कह रहे कि इससे ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो हम रुपये की डिवैल्यूएशन पे बात कर रहे हैं, एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी जो करेंसी जो है वो रुपीज
चीज बन चुका है। और मोदी जी कहते थे कि भैया जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। और आज हमारा $1 के जो सामने जो हमारा रुपी जब वो 91 के करीब हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है। आज हमारा FDI जो है वो सबसे ज्यादा आउटवर्ड जो है वो बन चुका है। क्यों? क्योंकि 5000 के करीब जो करोड़पति है वो हर साल जो है भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 2 लाख के करीब जो है भारतीय अपनी नागरिकता हर साल त्याग रहे हैं। और ये सरकार का आंकड़ा जो उन्होंने संसद में रखा है, और वो कह रहे हैं कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है, इस पर आप चर्चा ही मत करो। वो कह रहे हैं कि भैया आप इस पर चर्चा मत करो कि हाल फिलहाल में अभी इंदौर में जैसे पानी का मामला आया, उससे कुछ समय पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, वहां पे कैसे नकली दवाई के कारण बच्चे मर रहे थे। और सरकार ने क्या किया? उस डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं की जिसने ₹8 जो है कमीशन लिया था उस दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए, बल्कि सरकार ने उन माताओं पे FIR दर्ज कर दी जिन्होंने वो अपने बच्चों को देने का काम किया। आपकी उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करवा रही, और आप कह रही है जनता से जुड़ा मुद्दा ही नहीं है। आप यहाँ पे बजट की अगर बात करेंगे तो हर साल जो है पिछले 4 साल में देखिए बजट में क्या शामिल हुआ क्या नहीं हुआ वो बजट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल 2-3 चीजें बड़ी जो मैं दर्शकों को समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होनी बात कह रहा हूं मैम, जो गोल्ड जो सोना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। हाँ मैं कह रहा हूं कि देखिए पिछले 4 साल में 60,000 के करीब MSME जो है बंद हो चुकी हैं। आप सोचिए कितनी भयावह यानी बेरोजगारी इस देश में आई है, उस पर हम चर्चा चाहते हैं। सरकार के पास एक जवाब नहीं है। अगर तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की बात करूं, सिर्फ 3 फॉरेन कंपनीज भारत में आके सेटअप करती है, अपनी फैक्ट्रीज लगाती है, यानी जो है हमारे यहाँ पे लोगों के पास रोजगार की कमी आ रही है। लेकिन चर्चा में से पहले हंगामा तो आप भी करते ना अंशवत, भारत की बात है ना? करते हैं, लेकिन चाइना का हमारी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। और आप यहाँ पे क्या बात, समय निकलता जा रहा है अंशवत, लेकिन चर्चा से पहले हंगामा करना, वेल में आकर वहां पेपर्स फाड़ना कांग्रेस करती है ना, ये सब भी SIR पर चर्चा की मांग की थी, SIR पर चर्चा हुई थी, लेकिन शुरू के 4 दिन संसद के बर्बाद आपने भी किए थे। नहीं रहीम जी, मुझे अगर मैं यहाँ पे भाजपा के जो है कोट करूं ना, तो जब ये 2009 से 14 तक का जो कार्यकाल था ना संसद का, वो सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो है सेशन माना जाता है इतिहास का। और उस समय पे विपक्ष में कौन था ये आपको भी पता है। आपको मैं अगर जो 2 भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं के बयान कोट करूं, एक सुषमा स्वराज जी का और एक अरुण जेटली जी का, उन्होंने कहा कि अगर सरकार के अगर हमारे सामने अगर अपनी सरकार के सामने अपनी बातों को रखना है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप सरकार के जो प्रोटेस्ट करने के लिए आप वेल में जाइए, उनके सामने आप जो है नारेबाजी करिए, क्योंकि ये विपक्ष का अधिकार नहीं, लेकिन दो एग्जांपल मैं भी दे देता हूं अंशवत साहब को। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाओ पूरा सेशन खा गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी। SIR पर चर्चा करवाओ 4 दिन आप खा गए। उसके बाद SIR पर भी चर्चा हुई। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग में किसी एक मुद्दे पर तो सहमति बननी चाहिए। अब ऑल पार्टी मीटिंग में किस तरह का हंगामा रहा होगा ये ब्रेक से पहले आपने देखा। 4 अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई भी देंगे। जिस तरीके से यहां पर चर्चा बन रही है, किसी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही। बिल्कुल यही ऑल पार्टी मीटिंग में भी हुआ, किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। और मुद्दों पर सहमति बनना क्यों जरूरी है? ताकि संसद का जब सत्र चले तो वहां हंगामा ना हो। क्योंकि अगर सहमति बन जाएगी पहले से तो हंगामे की भेंट संसद का सत्र नहीं चढ़ेगा, वहां पर जनता के मुद्दों पर बातचीत हो सकेगी। जनता के मुद्दे क्या है? सोना 1,61,000 रुपए आज उसकी रेट चल रही है 1 तोले का। चांदी 3,66,000 फी किलो पहुंच चुका है। लोग महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, रोजगार, प्रदूषण, यही जनता के मुद्दे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि महमूद गजनी ने इतनी बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, और जो मौजूदा दौर का महमूद गजनी है डोनाल्ड ट्रंप, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विदेश नीति में चर्चा करना बजट सेशन में ही अलाउ नहीं। ये बड़ी विडंबना है। कुशाल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्यों नहीं होनी चाहिए किसी भी एक मुद्दे पर जो विपक्ष ने रखे? विपक्ष ने कुल मिलाकर 28 मुद्दे उठाए आज। किसी भी एक मुद्दे को आप पिक कर लीजिए और अपने मन से बताइए कि इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, महंगाई के ऊपर में हमारे वित्त मंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सब काम कर रहे हैं। महंगाई पर काम किया जा रहा है। और आपको मालूम है, आप अपने चैनल से ही देखे होंगे कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दाएं रखी हैं। विपक्ष, अगर हमने पहले ही चैनल में आपके चैनल के माध्यम से बताया कि जिस मुद्दा के लिए किरण रिजिजू जी ने कहा कि इस मुद्दा पर चर्चाएं होंगी, उस मुद्दा पे चर्चा होनी चाहिए, जरूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप मुद्दा से हट करके चर्चा तो आप लोग सभा में करते ही हैं। जिस मुद्दा को लेकर के बात किया गया उस पर आप बात कीजिए ना भाई, उस पर आपका सहमति नहीं होगा क्योंकि आपने कभी काम किया नहीं।
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तब तकलीफ विपक्ष को हो रही है। जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करते, जब देश के प्रधानमंत्री को पिछले से पिछले लाइन में खड़ा किया जाता था विदेशों में, तब ये कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता था। आज ऐसा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी रहीम जी बड़ी से बड़ी विश्व के मीटिंगों में चलते हैं तो दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चल करके आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन पहले के प्रधानमंत्रियों को पिछली लाइन में खड़ी कर दी जाती थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते थे भारत के प्रधानमंत्री को, अंश जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जब यूपीए के प्रधानमंत्री जाते थे तो अंतिम लाइन में खड़ा करते थे, पीएम मोदी जी से मिलने आते हैं, रेड कारपेट स्वागत होता है। जल्दी से अपनी बात रखिएगा इस पर। और भी दो मेहमान हैं। हाँ, आपको पता है जब यूपीए का कार्यकाल था, G7 का समिट था और उस समय पे बराक ओबामा जी और मनमोहन सिंह जी दोनों बैठे थे और उस समय पे बायलैटरल मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि जब प्रधानमंत्री भारत के जब बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। ये भारत के प्रधानमंत्री की ताकत होती थी, ये भारत के प्रधानमंत्री की ताकत होती थी कि पूरे G7 के समिट में सबसे ज्यादा मोस्ट लीडर उस समय पे था, तो वो भारत के प्रधानमंत्री को खिताब दिया जाता था। आज भी जो है आप विदेशों में जाएंगे, हार्वर्ड में जाएंगे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर वहां पे स्टडी किया जाता है। वो इतने ज्यादा हमारे सबसे ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री इस देश को मिले। खुशहाल फिर आप बीच में आ गए। जब आप खुशहाल जब बोल रहे थे, पंचवत सुन रहे थे, खामोशी से उन्होंने अपनी फिंगर राइज की बस। हाँ, तो यहाँ पे कैसे इतने बड़े हमारे बड़े अर्थशास्त्री को जो है यहाँ पे वो अपमानित करने का काम करे, वो किसी से छुपा नहीं। अब इन्होंने यहाँ पे बात कहा कि महंगाई पे भी सरकार काम कर रही है। अरे भैया, आप 8 साल जो है लोगों को जीएसटी लगा के जो है चूना लगाने का काम कर रहे हैं और फिर जब महंगाई की इतने लोगों की कमर टूट गई, आपने जीएसटी हटा ली और उसके बाद भी क्रेडिट भी अपने आप को दे रहे कि भैया जीएसटी हटा के हमने जो है लोगों को राहत दी। अरे यानी आप ये बात को स्वीकार करें कि आपने 8 साल तक लोगों को जीएसटी लगा के जो लूटने का काम किया है, आपने कफन तक पे जो आपने जीएसटी लगाई है, आपने बच्चों की किताबों पे जीएसटी लगाई है, लेकिन आपने जो है गाय को काटने वाली कंपनी से आपने जो जीएसटी हटा दी। आप यहाँ पे क्या बात करते हैं? आप यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता की बात को करोगे? जाएंगे सर्वेश और रवि उनके पास भी, लेकिन जीएसटी का जिक्र हो रहा है तो एक एग्जांपल दर्शकों को मैं थोड़ा सा बता दूं। दर्शक भी चेक कीजिएगा, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका प्रीमियम आया होगा इस साल आपके पास। वो प्रीमियम के आप किस चेक करना है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में 0 जीएसटी हो चुका है। जाती तौर पर मैं खुद अपना किस्सा बता देता हूं। 48,000 रुपए ईयरली जो प्रीमियम मेरा आया था, उसमें पिछले साल 8,000 जीएसटी के थे। तो मुझे इस बार लगा कि शायद 48 में से 8 जीएसटी के हट जाएंगे तो 40,000 का प्रीमियम आएगा, लेकिन इस बार वो 52,000 का हो गया, बढ़ गया उल्टा थोड़ा सा। मैं कंफ्यूज हूं, जीएसटी कम हुआ है या बढ़ा है, वो स्लैब में क्या चीजें अब तक मेरे भी समझ में नहीं आई है। सर्वेश अब आपके पास, क्या करना चाहिए जब सहमति बनेगी नहीं जाहिर तौर पर, तो फिर संसद में हंगामा होगा तो जनता के मुद्दे कुचल दिए जाएंगे, क्या होगा ऐसे में आगे? देखिए, बात यह है, इसमें होगा यही कि हमें इंतजार करना होगा कि ये सरकार जो है ये हटे, जगह जगह से हटे। जब तक नहीं हटेगी तब तक ये यही करते रहेंगे, ये खोखला करते रहेंगे और बिना मतलब की बकवास बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू लोगों को बताते रहेंगे कि रेड कारपेट बिछ जाता है, बड़ी इज्जत होती है। अरे किसकी इज्जत होती है? जिसका वीजा रोक दिया जाता था, पासपोर्ट जिसका रोक दिया जाता था, कौन सी इज्जत है इनकी? किसी हमारे आसपास के पड़ोसी देशों को देखिए, एक पड़ोसी देश के साथ रिश्ता ठीक नहीं है आपका, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, छोटे छोटे देश, लाओस, किसी के साथ हमारी विदेश नीति ठीक नहीं है। कौन रेड कारपेट बिछा रहा है आपके लिए? टैरिफ पे टैरिफ मारा जा रहा है आपके ऊपर, मजा लिया जा रहा है। 50 बार वो मुख्य आपका जो है अमेरिकन राष्ट्रपति आके बकौल उड़ाता है, आपको पाकिस्तान जैसे देश के साथ बराबर में खड़ा कर दिया गया। तो ये सरकार जब तक जहां रहेगी, ये मुद्दों पे बात नहीं करेगी। ये बजट सेशन के टाइम पे आपको, अगर ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले से एक निष्कर्ष पे निकल जाएं और हंगामा ना हो। ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, ये चाहते हैं कि हंगामा होता रहे और कभी भी कोई सार्थक चर्चा ना हो, कोई कंस्ट्रक्टिव जो है डिस्कशन ना हो। नहीं तो ये और घिरेंगे। ये किसी भी सवाल का जवाब, एक प्रधानमंत्री जो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलता नहीं, सवालों के जवाब देना आता नहीं, एक फाइनेंस मिनिस्टर जिससे पूछा जाता है कि प्याज का दाम महंगा है तो कहती है मैं प्याज खाती ही नहीं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये सैनिटी की बात करेंगे, ये रैशनल बात करेंगे? नहीं, इनको केवल अपना ये अलग एजेंडा है। हर जगह घिरी हुई है सरकार, अभी हर मुद्दे पे घिरी हुई है सरकार। तो इनको कहीं पे चर्चा करने का मौका, संसद वो पटल है जहां लोग डिस्कशन करते हैं।
अगर संसद में मौका दे दिया जाएगा विपक्ष को, तो एक चीज का जवाब नहीं है इनके पास। कैसे मौका दे देंगे, कैसे सवाल पूछने का मौका दे दें जब इनके पास जवाब है ही नहीं। इनको इसीलिए ये पहले से ही घिरे हुए हैं, बैकफुट पे हैं, और ये अपने आप को बचाने का काम जिस तरह से भी कर सकते हैं कर रहे हैं। तो क्या लगता है हंगामा होता रहेगा देख इसी रही है, तरीके जनता से? इसका जवाब देगी। संसद का ये बजट सेशन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्योंकि आप तो अड़ जाएंगे कि हम मनरेगा पर, SIR पर हम चर्चा चाहते हैं, पोस्टर बैनरबाजी। विपक्ष की आवाज, विपक्ष जनता की आवाज है। यही होगा रवि, जनता की आवाज पे अड़ जाना रवि, यही होगा। फिर संजय सिंह भी जाएंगे, एक वो कुर्ता पजामा पहनकर हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हो जाएंगे, संसद के बाहर भी अंदर भी हंगामा चलता रहेगा, और अर्जन हम लगातार सुनते रहेंगे। रहीम भाई, दरअसल विराट कोहली में और केंद्र सरकार में एक प्रतियोगिता चल रही है कि विराट कोहली पहले 100 शतक लगाएगा या मोदी जी देश की करेंसी को शतक पार करवाएंगे। और अभी तक मोदी जी ज्यादा सफल नजर आ रहे हैं, 91 रुपए पहुंच गए हैं देश की करेंसी $1 की। रहीम भाई, जरा याद करिए कि किस तरीके से देश की संसद में श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि रुपया केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, ये देश की साख है। और जब भारत की करेंसी गिरती है तो देश की साख गिरती है, देश के 140 करोड़ लोगों की साख गिरती है। इसका मतलब कि देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी साख गिराने का काम किया। और भाजपा के प्रवक्ता रेड कारपेट की बात करते हैं। अरे भाजपाई तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हैं और बीजेपी कार्यालय में चाइनीजों को बुला करके चाउमीन खिलाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस चीन ने गलवान का प्रकरण किया, उस चीन के साथ चाउमीन खा रहे थे कार्यालय में बैठ करके। दूसरी बात रही भाई, ये बड़ी अनूठी सरकार है केंद्र में। वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभलती, गृह मंत्री से मणिपुर नहीं संभलता, रेल मंत्री से रेलवे की दुर्घटनाएं नहीं संभलती, पर्यावरण मंत्री से प्रदूषण नहीं संभलता, शिक्षा मंत्री से पेपर लीक के मामले नहीं संभलते। या यूं कहा जाए दारू पीने के लिए जेल चले कि 1008 श्री श्री जुमलेश्वर बाबा जी महाराज से तो देश ही नहीं संभल रहा। तभी आपके मंत्री दारू तो पी के भारतीय जेल गए जनता थे पार्टी दारू जिस घोटाले में। तरीके से कुंठित राजनीति कर रही है, आप अपने शंकराचार्य को ये पिटते हैं, पहले आपको तो शंकराचार्य को ये पिटते हैं, इनको शर्म नहीं आती इन नकली हिंदुओं को। क्योंकि आपके मंत्री तो दारू पी करके जेल गए थे भाई साहब, दारू घोटाले में जेल गए थे। किसी हिंदुस्तान फिर आगे पे लड़ाई करके अभी बजट पर चर्चा करनी थी इनको, अभी बजट पर चर्चा करनी थी इनको। दिल्ली अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शंकराचार्य से तुम प्रमाण मांगते हो, मोदी जी की प्रमाण नहीं लाते। आप दारू घोटाले में गए हैं, दारू की दुकान खुलवाते थे और मेडिकल बंद भाई करवाते इनको थे। चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। दिल्ली ने नकार दिया है, इनको चुप करवाइए। कुशाल जी प्लीज मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, और जिस घोटाले का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर आपसे मैं प्रूफ एविडेंस भी मांगूंगा, अगर आपके पास है थोड़ा सा संभाल के रखना, मैं आते ही आपसे सबूत मांगूंगा इस चीज के। रखिए अपनी बात रवि जल्दी। मेडिकल बंद करवाते थे, दारू की दुकान खुलवाते थे। ये लोग तंत्र में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। कुशाल जी मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, सीधा आपके पास आ रहा हूँ, और आपसे सबूत भी मांगूंगा शराब घोटाले के, क्या क्या मिला ईडी को और सीबीआई को। बजट का मतलब समझे रवि रखिए अपनी बात रखिए। हाँ रहीम भाई, मैं फिर एक बार चर्चा कर दूं। अभी 2-3 दिन पहले रायजोविनी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को 2 मामलों में बरी कर दिया। अरविंद जी ने कहा था कि ईडी का क्रियाकलाप और ईडी जिस तरीके से काम कर रही है वो राजनीतिक दुर्भाग्य से प्रेरित है। कोर्ट ने भी कहा कि ईडी राजनीतिक दुर्भाग्य से प्रेरित काम कर रही है। तो ईडी और सीबीआई भाजपा के पिंजरे में बंद तोते हैं, ये तो कोर्ट कह रहा है। और सत्येंद्र जैन तो बाइज्जत बरी हुए कौन है? लंबे समय जेल में रहने के बाद। पिंजरे का मालिक कौन है? देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री। दूसरी बात रही भाई, जिस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से वहां संतों को लाठियां बरसाया, मतलब झूठे हिंदुत्व का नकाब पहन करके ये हिंदुओं के वोट को और हिंदुओं के आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, सवाल बहुत आ गए। अब कुशाल पांडे जी आपके पास जवाब आपसे। पहला सवाल तो यह कि आप जो जिक्र कर रहे थे ना कि रेड कारपेट पर स्वागत इस्तकबाल किया जाता है ना, उस पर मैं ले लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, जिसको मैं महमूद गजनी कह रहा हूं क्योंकि मेरी नजर में वो है, महमूद गजनी 17 बार आया था लूटने। डोनाल्ड ट्रंप हर महीने हफ्ते टैरिफ पर टैरिफ लादे जा रहा है, हम मुंह नहीं खोलते उसके खिलाफ। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने 70 बार वो कह चुका है कि मैंने इंडिया को ट्रेड की धमकी दी, वॉर रुकवाई और इंडिया मुझसे डर गया। एक जवाब पीएम मोदी। ये बात ये मैं बताता हूं, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मिला है, मुंह तोड़ जवाब हमारे वित्त मंत्री कब मिला है? कब हमारे ब्रेकिंग न्यूज है तो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिल गया। कुशाल ब्रेकिंग न्यूज चला दूं मैं टीवी पर आपके हवाले से। जो टैरिफ की बात की है आपने जो चर्चाएं की है मैं बता रहा हूं उस पर, कि जिस तरह से
ट्रंप ने भारत के ऊपर में जो ट्रैफिक चार्ज लगाया था, टैरिफ चार्ज लगाया था, उस पर भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। देश के सचिव प्रधानमंत्री कौन सा क्या उनके जवाब सामने मिल गया? झुके थे क्या? कब दिया प्रधानमंत्री ने जवाब? कौन सा जवाब मिल गया? कब दिया प्रधानमंत्री ने जवाब? हमने तो सुना नहीं। झुके नहीं थे। कौन सा जवाब मिल अरे गया? कब दिया प्रधानमंत्री ने जवाब साहब, बताइए तो। अरे एक बयान तो काटा नहीं, एक बयान नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, फालतू की बातें। किसी भी व्हाट्सएप कोने में में हमारे बातें। देश के सचिव प्रधानमंत्री जाते हैं। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री एक इनको पूछिए टैरिफ होता क्या है, इनसे पूछिए टैरिफ होता क्या है, वो भी नहीं पता। बहुत सरल सवाल पूछ लिया है कुशाल पांडे जी, सारे मुश्किल सवाल एक तरफ, बहुत सरल पूछ लिया है सर्वेश ने। बजट और टैरिफ की डेफिनेशन बतानी बस आपको आज। बताइए बजट से पूछिए, बजट किस लिए पेश होता है, पूछ लीजिए एक बार। गुजराती भाषा में संबोधित अरे करता है। यशस्वी प्रवक्ता से ये पूछ हमारे लीजिए, लिए इनसे गर्व की बात होती है। महायशस्वी प्रवक्ता से पूछ लीजिए। जिस वक्त रोका गया था उस वक्त विरोधी दल के नेता कौन हुआ करते थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता। उस वक्त तो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। प्रधानमंत्री होने के बाद उन्हें पासपोर्ट वीजा नहीं रोका गया था अमेरिका से। ये कांग्रेस की नीति थी, ये कांग्रेस की नीति थी, रोका नहीं जाता था। अरे भाई साहब बताओ बजट क्यों पेश होता है? पर्सनल नहीं। दो तीन चीजें, गुजरात के जब सीएम थे प्रधानमंत्री मोदी, आपने वो एक किस्सा सुनाया। गुजरात के जब सीएम थे पीएम मोदी, कहा कि इस देश में जो लोग पैदा होते हैं वो सोचते हैं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया, भारत जैसे देश में पैदा हो गए। और डॉलर की जिसका वो जिक्र कर रहे थे अभी विराट कोहली और मौजूदा सरकार में कंपटीशन चल रहा है, ये कब चीजें ठीक होगी कुशाल? देखिए उस तरह का जो उस समय का जो हालात था, जो कांग्रेस सरकार 70 सालों में देश को खोखला कर चुकी थी। कांग्रेस सरकार देश को 70 सालों में खोखला कर चुकी थी। एक मिनट में रोकना चाहूंगा, एक मिनट। अरे भाई साहब आप आपके मंत्री जेल गया तो शांति से बैठिए। दिल्ली की सरकार दी है, आप शांति से बैठिए थोड़ा सा। आप शांति नहीं, देखिए मैं 1993 में पैदा हुआ और मैंने पिछले जन्म में कोई पाप नहीं किए हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक अच्छे देश में पैदा हुआ हूं। मैं पीएम मोदी के उस बयान की आलोचना करता हूं। रवि अपनी बात रखिएगा। आप लोग तो पूरे चुप करा लीजिए, फिर बात रखूंगा। रवि बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। क्या हो गया? कांग्रेस वोट चोर अरे ये विपक्ष में कि सरकार में, इनको ये बताइए कि इनकी पार्टी सरकार में है पहले। वोट चोरी नहीं होता है। हम जनता के दिलों पे राज करना जानते हैं, हम वोट चोरी करना नहीं जानते। कुशाल आऊंगा, वापस आऊंगा, अभी बहुत समय अपने पास। जवाब तो मैं अब ढूंढ ही नहीं रहा, अब तो यहाँ सरकाइज्म चल रहा है, रोस्टिंग चल रही है यहाँ पर। रवि रखिएगा, अपनी बात रखिएगा फटाफट। देखिए अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 70 साल से देश को लूटा गया। देश की आजादी के कितने साल हुए? उस आजादी में 17 साल से भाजपा की सरकार है, यानी 6 साल अटल जी की और 11 साल मोदी जी की। बेसिक ये अपने मूर्खतापूर्ण तर्क में 6 साल अटल जी की भी गिन लेते हैं और कहते हैं कि अटल जी ने कुछ नहीं किया। गजब आदमी है भाई साहब। फिर मोदी जी के शुरू के 3 साल में गिन लिए। नोटबंदी में तो मोदी जी ने फिर लूटा था भाई साहब। आप जीएसटी में तो मोदी जी ने लूटा था और उनके मंत्रियों का। चलो रवि आप बातें पकड़ रहे हैं, हाँ रवि बातें पकड़ रहे हैं। अंश आ जाता हूँ आपके पास, कुछ थोड़ा सा सुन लेते हैं। ढंग की बात है, आऊंगा सर्वेश आपके पास भी उसी सिलसिले में आऊंगा। देश की जनता नहीं सुनेगी। इन्होंने कहा अटल जी ने कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता, देश की जनता। अरे जिस अटल जी ने देश को परमाणु दिया, आप उन पर बेइज्जती कर रहे हैं। अभी दिल्ली से आपको शर्म आनी चाहिए। अब दरअसल दर्शकों को मैं बता दूं, मैं भी कंफ्यूज हूं क्या बात क्या करनी है यहाँ पर। अंश रखेगा, अपनी बात रखेगा जल्दी। रहीम जी एक मिनट अंश भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ। रहीम जी इन्होंने 6 साल में अटल जी को गाली दिया। ले लूंगा, उस पर जवाब दूंगा। हाँ अंश। हाँ देखिए रहीम जी, भारत ये वो भूमि है जिसने एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हमें जो है वैज्ञानिक इस देश को देने का काम किया है। भारत वो भूमि है जिसने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी देने का काम किया है। भारत वो भूमि है जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों को देने का काम किया है। आज भारत वो भूमि है कि अगर भारतीय जो आज दुनिया भर में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो बात हो जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हो, सत्य नडेला की बात हो, या फिर गूगल के हमारे हो, तमाम जगहों पे जो सीईओ आज वो भारतीय प्रवासी हैं, तमाम जो है भारत वो भूमि है, ज्ञान की तपोभूमि इसको कहा जाता है। भारत वो भूमि है जिसने इस देश को, पूरी दुनिया को, लेकिन वो यही आरोप लगा रहे हैं कि देश को खोखला कर दिया था, इसीलिए पीएम मोदी को कहना पड़ा कि पाप किए होंगे भारत पिछले भूमि जन्म। है जिस भूमि में राहुल गांधी जैसे नेता भी जन्म लिया, जो विदेश में जाकर के हमारे देश को बदनाम करते हैं। उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपके बीच में नहीं बोला, उनका भी नाम लीजिए। बोलिए अपनी बारी आप बीजेपी प्रवक्ता को बचा रहे हैं। कहना चाहता हूँ अरे यही तो भारत की भूमि में राहुल गांधी भी समय है, मैं रवि आपके सवाल का जवाब लूंगा यहाँ पर, ठीक है। हमारे देश को अपमानित करते हैं, उन हमारे सभी देश के स्कूलों से पढ़ने के बाद उंगली जिनको उठाते हैं। कांग्रेस ने इसी बनाया, भारत की भूमि में वो भी जन्म लिए हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 70 साल में आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? उनकी भी बात कीजिए थोड़ा सा। प्लीज रहीम जी, इनको प्लीज आप चुप करवाइए।
खुशहाल जी, गली मोहल्ले वाली बहस बना दी आपने, प्लीज रुकिए ना थोड़ा सा। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, समय लेकर आऊंगा। हाँ। बजट का रहने वाले, जैसे कि डिबेट का जैसे कि सब दोनों तरफ से जो लोग बाग एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष है ही नहीं। उसी प्रकार से सरकार जो है एक दूसरे पे टिप्पणी टिप्पणी करने का काम करती है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है? आपने यही सवाल जो पूरी डिबेट में पूछा, सबसे मैं आपको बताता हूं। हमने जो है पिछले जब ये सरकार चुन के आई थी, तीसरा कार्यकाल था, हमने जो नीट पेपर लीक पे चर्चा की, तो जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से जवाब आता है कि भाई आपकी सरकार के समय पे भी जो है पेपर लीक होते थे। सरकार को यहाँ पे ये कहना चाहिए कि भाई हमने ये कार्रवाई की, हमने पेपर लीक के खिलाफ ये कानून लेकर आए, लेकिन बजाय अपनी जिम्मेदारी लेने के बिना यहाँ पे जो जवाबदेही के सरकार टीका टिप्पणी करने पे जब आती है, तो ये तभी जो है संसद के सत्र जो है व्यक्त जाते हैं। सरकार कब जवाबदेही लेगी, सरकार कब जिम्मेदारी लेगी, ये सवाल जो है बार बार विपक्ष पूछता है। आपने यहाँ पे कहा, और यही बयान जो मैंने रिजू जी के भी बयान में सुना कि भाई वोट चोरी पे जो है एसआईआर पे चर्चा हो चुकी थी, तो अब फिर से क्यों उठा रहे हो? आप मुझे एक चीज बताइए, हमने जो तमाम सुझाव विपक्ष ने दिए थे, सरकार ने एक भी सुझाव को माना? नहीं माना। सरकार ने एक भी सवाल का जवाब दिया? नहीं दिया। सरकार ने क्या कहा कि भैया ऐसे वोट चोरी हुई थी, आप वोट चोरी पे कैसे बात कर सकते हैं? अरे ये सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म पर इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए गए थे, एक को भी कंसिडर अब तक नहीं किया गया, एक को भी। ये बड़ी आपत्ति है। और फिर मैं कह रहा हूं, हाँ। यानी ये तमाम सत्रों को बर्बाद कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। आधे से ज्यादा बार जो है ये ऑल पार्टी मीटिंग में दरअसल जिस तरह की कन्वर्सेशन रही, गुरु रंधावा का एक गाना याद आता है, तेनू सूट सूट कर दा। अब यहां सरकार को जो मुद्दे सूट करेंगे उस पर तो हो जाएगा डिस्कस, उस पर तो हो जाएगी चर्चा, और जो सूट नहीं करेंगे वो डस्टबिन में जाएंगे। सर्वेश, अब आपके पास आ रहा हूं, आप 1 to 1 कर सकते हैं। आप वो डेफिनेशन जो जानना चाह रहे थे टैरिफ के बजट की पूछ सकते हैं 1 to 1। इसका कोई सार्थकता है नहीं। इस साल के जो बजट है, ये बजट क्यों पेश हो रहा है? क्या मतलब है इसका? क्या करना चाहते हैं इससे? खुशहाल जी जवाब। खुशहाल जी बताइए। हाँ, खुशहाल जी आपसे सर्वेश जी पूछ रहे हैं कि ये बजट क्या है, बजट की परिभाषा क्यों पेश करते हैं? पूरी सादर पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बजट क्यों होता है? बजट आने दीजिए, इंतजार कीजिए, बजट आने। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, चल जाएगा क्या? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं? कुशल भाई पूछ लीजिए, कुशल भाई सुन लीजिए, कुशल भाई सुन लीजिए, कुशल भाई सुन लीजिए, आपको कुशल भाई बजट मतलब क्या होता है, क्यों पेश होता है बजट? जनता अगर बजट भाई, मेरा सवाल वो था ही नहीं। कुशल भाई तीसरी बार अरे कुशल भाई सुन तो लीजिए, कुशल भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। कुशल भाई बजट क्यों पेश होता है? जन्म देने का उपाधि भी गिना रहे थे। कुशल भाई क्यों होता है बजट, मैं ये पूछ रहा हूँ, बजट क्यों पेश होता है? अरे बजट पेश होता है देश की जनता के लिए। बजट तो आने दीजिए भाई साहब, बजट से पहले क्यों? सब कुछ क्या किया जाता है उसमें? बजट आने दीजिए। बजट में क्या किया जाता है? लोगों को सब कुछ जानना है। अरे बजट में क्या किया जाता है? बजट तो पेश, आपको कैसे मालूम है कि बजट सही आएगा कि गलत आएगा? अरे मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा। बजट तो क्या देश की जनता, रहीम भाई क्या देश की जनता समझ रही होगी जो मैं पूछ रहा हूँ इनसे? बजट आने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। रहीम भाई क्या देश की जनता समझ रही होगी जो मैं पूछ रहा हूँ इनसे? चलो समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। सर्वेश अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। बजट की परिभाषा नहीं पता भाजपा प्रवक्ता को, बजट की परिभाषा तक नहीं पता। कितने प्रकार के अंश भाई दूर चले जाइए, इनको पता ही नहीं बजट है क्यों। अंश भाई वो तो बहुत दूर की बात है, इनको बजट की परिभाषा ही नहीं पता है। भाई देखिए कुशल भाई, बजट इसलिए होता है कि अगले साल की, सुनिए मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री को, अरे देश की जनता आपको क्या शुरुआत से चुन रही है क्या? देश की जनता आपको चुने हुए कितने साल हुए? आपने कहा कि 70 साल, विच वॉज रॉन्ग, लेकिन 70 साल आप नहीं रहे हैं ना, इसका मतलब तो आप उस लायक नहीं रहे होंगे उतने साल, तो हमेशा से तो आप है नहीं, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपका जनरल नॉलेज रिफ्रेश करता हूँ। सुनिए, कांग्रेस नहीं है। अरे सुनिए, सीख लीजिए, मैं बता रहा हूँ बजट जो होता है। कुशल भाई मेरी बात सुनिए, कुशल भाई मेरी बात सुनिए, कुशल भाई फालतू की बात नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि बजट जो है अगले साल पे सरकार कहां कहां कितने सेक्टर्स में क्या खर्च करेगी, बजट बेसिकली वो रोड मैप होता है। बेसिक डेफिनेशन ये है। तो उसमें बिना चर्चा किए हम नहीं एलोकेट कर सकते। अब उसमें हमें वो क्लियर करना चाहिए कि भाई हम प्रदूषण के लिए, हेल्थ के लिए कितना देंगे, डिफेंस के लिए कितना देंगे,
शिक्षा के लिए कितना देंगे, इस पे चर्चा थी। ये पूरी डिबेट जो थी ये इस पे थी। आप शायद समझ नहीं पाए, और यही भाजपा सरकार भी नहीं समझ पा रही है, इसीलिए उनको इस पे बहस नहीं करनी थी। पहले से डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किस सेक्टर पे कितना देना है। इनको पता ही नहीं, क्योंकि आपके जो मंत्री हैं वो भी, उनको भी नहीं पता। प्रधानमंत्री आपके एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। ऐसी और कोई डिग्री किसी भारत में या विश्व में किसी और के पास नहीं, केवल आपके प्रधानमंत्री के पास है। तो यहां दिक्कत ये है, आप ये तो माने हैं? नहीं तो आप तो कब से प्रधानमंत्री की डिग्री तो मान लिया आपने, ये बड़ी बात है ना। डिग्री अरे वो लिखा हुआ है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस कह तो रहा हूं, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बजट से पहले शांति से बात हो जाए, हमारे देश की जनता चाह रही है कि शांति से बात हो जाए। चर्चा इतनी शानदार हुई है कि मेरा मन कर रहा है कि चारों लोग आप मेरे स्टूडियो में मौजूद होते तो शायद इस चर्चा के बाद हम चाय पर साथ बैठते और मैं पूरी रात कुशाल जी को सुन लेता। अभी जो माहौल बना है ना कुशाल जी, आपकी नेताओं को बात नहीं करना है, छोड़े ना कुशाल जी। कुशल भाई बहुत बढ़िया, कुशल भाई लास्ट सवाल वो जो पूछ रहे थे रवि कि आपने जो 70 साल बोला उसमें 3 साल अपने, 6 साल अटल जी के, 9 साल भी आपने कंक्लूड करके झंड कर दिया अटल जी के भी आपने। मतलब इतना, ये तो स्लोगन बन गया ना अब तो, हर मुंह पे हर जबान पे 70 साल 70। रहीम जी पूछ लीजिए, 70 साल देश को लूटा गया है ना। लूटे तो आप 10 साल में ही दिल्ली को लूट लिए थे, तभी देश की जनता ने काट दिया। देश को लूटा गया है। आप 10 सालों में देश की जनता मोदी जी ने 3 साल देश को लूटा है। कपिल के शो से अच्छा शो हो गया आज का। जनता आपको नकार दी 10 सालों के अंदर ही। जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको नकार जवाब दी। नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि अटल जी ने देश को लूटा है। आपके मुख्यमंत्री भी चुनाव मोदी चालीसा पढ़ने के चक्कर मैं पर्सनली मिलने आऊंगा कुशाल जी से। शर्म आनी चाहिए कुशल भाई, शर्म आनी चाहिए। जब जाएंगे रहीम भाई तुम्हें भी ले चलेगा, मैं भी चलेगा। के चक्कर में अटल जी को गाली दे रहे हो। वीपी सिंह जी की सरकार थी, वो भी अटल जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, अटल जी का हम बहुत सम्मान करते हैं सर। कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई साहब से मैं कहना चाहूंगा कि अभी वो गिना रहे थे कि इस भारत की धरती पे कितने महान महान जन्म लिए, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि इस भारत की धरती पे राहुल गांधी भी जन्म लिए है। नहीं, मैं कुशाल जी से अब पर्सनल मिलने आऊंगा। कुशाल जी मैं आपको शो के बाद शायद फोन भी करूं और मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का चर्चा में अंत तक बने रहने के लिए। लेकिन अब बजट पर दरअसल आ जाते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग का जो मकसद होता है, जो उद्देश्य है कि सबकी सहमति बने, वो दरअसल यहां नहीं बन पाई है। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यह होगा कि कल जब संसद का सत्र शुरू होगा और फरवरी के आधे महीने लगभग चलेगा और मार्च में भी कुछ हिस्से में, अब ये जो सत्र है ये हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग में सहमति नहीं बनी है किसी भी मुद्दे पर। 28-29 जो मुद्दे रखे गए, एक मुद्दे पर भी अगर सहमति बनती तो शायद शुरुआती दिन थोड़े से हमें अच्छे नजर आते कि अब हम सुनते रहेंगे अर्जन और 2.5 लाख रुपए संसद की कार्रवाई के 1 मिनट पर खर्च होता है और यह पैसा इस बार भी इसी तरीके से जाया होता रहेगा, व्यर्थ होता रहेगा। उम्मीद करते हैं हालांकि बजट में कुछ अच्छा निकले। हलवा सेरेमनी हो चुकी है, लेकिन आम लोगों की थाली में हलवा पकाने जितना पैसा जेब तक पहुंच पाए, ये इस बजट में जरूर शामिल हो, इतनी सी जरूर आशा और दुआ करते हैं। फिलहाल बेबाक मुंसिफ में इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।